हाँ जी मैं ही सवाल करूं? चलिए। चले, पहली चीज तो हमने ये समझ ली जनाब कि सीएसएस को यूज किस तरह किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये समझने के बाद अब आप दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज में आ जाए कि इसमें किया क्या क्या जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक्चुअली काम तो इसका सिर्फ से रिलेटेड है, और इसका काम ये है कि जो भी HTML के टैग्स हैं उनके अंदर वो वाले एट्रीब्यूट्स अप्लाई करवाना जो कि ओरिजिनली उसके अंदर नहीं, ठीक है। सही। इस काम के लिए जो है वो दो चीजें यूज होती हैं। पहला काम तो ये है कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाए। भाई एट्रीब्यूट में कोई अप्लाई करना चाह रहा, देखिए मैंने ऊपर क्या लिखा H1 लिखने से क्या हुआ, H1 सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट किया ना मैंने, हो सकता है मैं H1 नहीं करना चाह रहा, मैं को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं div को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सही। और दूसरा काम ये करता है कि अप्लाई एट्रीब्यूट्स, पहले आपने सेलेक्ट किया एलिमेंट को और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में या अगर आप टैग के अंदर ही लिख रहे हैं तो एट्रीब्यूट्स लिख दिए कॉमा सेपरेटेड, तो उससे क्या होगा, वो एट्रीब्यूट्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे, सही है। तो जनाब अब जो है वो हम ये देखते हैं कि ये जो काम है सिलेक्ट करने का और अप्लाई करने का, अप्लाई करने का तो सिंपल है, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, कर्ली ब्रैकेट्स में जो एट्रीब्यूट लिखेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे, सही है। लेकिन सिलेक्ट करते कैसे हैं, हाँ सिलेक्ट करते कैसे हैं, उसके आपके पास तीन तरीके हैं। वेब पेज पे मौजूद एलिमेंट्स यानी कि टैग्स को सिलेक्ट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको कहते हैं आइडेंटिफायर्स, दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं CSS क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लासेस नहीं है, और तीसरा तरीका है टैग का नाम। अच्छा, तीसरा सबसे आसान है, उसको पहला भी कह सकते हैं। किसी भी टैग को सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि उस टैग का नाम लिखें और कर्ली ब्रैकेट्स में एट्रीब्यूट बना दें, वो एट्रीब्यूट उस पर अप्लाई हो जाएंगे, वो टैग जितनी दफा भी आ रहा है उस रेंज में। जैसे मैं यहां पर एक नया HTML का पेज बना रहा हूं, CSS example1, और ये मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक div लगा देता हूं, सही है। और ये जो div है, इस div की मैं कोई आईडी भी दे देता हूं, इसकी आईडी मैंने दे दी dv top, क्या नाम दे दिया, dv top। ये इसको मैंने क्या दे दी, एक आईडी। ये ध्यान में रखिएगा कि वेब पेज पे मौजूद तमाम एलिमेंट्स की आईडी यूनिक होनी चाहिए, आईडी रिपीट नहीं हो सकती, नाम सेम हो सकता है, नेम एट्रीब्यूट सेम हो सकता है, आईडी हमेशा हर एक की डिफरेंट होगी। तो div की आईडी मैंने क्या दे दी, dv top। अच्छा, अब चाहूं तो इसके अंदर यहीं पर एट्रीब्यूट भी बना सकता हूं मैं CSS के, चाहूं तो हेड में भी लिख सकता हूं, या मैं अलग से एक CSS फाइल भी बना सकता हूं। तो मैं ऐड में गया और मैंने यहां से जो है वो ऐड करवा ली एक अदद स्टाइल शीट, ठीक है। इसका नाम भी मैं रख देता हूं CSS example1, और इसको मैंने कर दिया ओके, ये CSS फाइल आ गई। तो पहला तरीका तो ये है कि जनाब आप div लिखें और एट्रीब्यूट लिख दें, ये जो नंबर 3 पे यहां लिखा हुआ div लिखा, div क्या है, टैग का नाम, बस ये कि ओपनिंग और क्लोजिंग वो जो ग्रेटर देन लेस देन के साइन है वो नहीं लगा है, बाकी अब इसमें जो भी आप एट्रीब्यूट लिखेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, कोई भी आप एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिख दिया कलर, और कलर आपने जो है वो दे दिया जनाबे वाला, चले ग्रीन दे दिया, ठीक है। तो अब इस पेज पे जितनी भी div होंगी उनका फॉर कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, अगर मैं इस CSS फाइल को इससे लिंक कर दूंगा,
तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास पेज पे मल्टीपल डिव्स होंगी तो सब पर ही एट्रीब्यूट अप्लाई होगा ना। जैसे मैंने यहां पर एक डिव बना दी डीवी लेफ्ट, और फिर मैंने यहां पर एक और डिव बना दी, इसको मैं कह रहा हूं डीवी राइट। फिर मैंने यहां पर एक डिव और बना दी, उसको मैं कह रहा हूं जनाब डीवी बॉटम। 4 डिव्स बना दी मैंने। तो नतीजे में ये जो डिव के अंदर मैंने लिखा होगा ये चारों डिव्स पे अप्लाई होगा। तो मैं अगर सब पे अलग अलग करना चाह रहा हूं तो फिर क्या करूं, या तो इसके अंदर जाके लिखूं अलग अलग सब में। लेकिन उसका जो रिकमेंडेड अच्छा तरीका है वो ये है कि आप बनाएंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या है, जब भी सीएसएस फाइल में आपको ये हैश नजर आएगा, क्या हैश का साइन, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अब एक आइडेंटिफायर है। सही है। आइडेंटिफायर क्या होता है, इसको सीएसएस का सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर से मुराद जो कि एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। आइडेंटिफायर के बाद आप कोई भी आईडी लिखेंगे तो जिस एलिमेंट की आईडी लिखी है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी। मसलन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं डीवी टॉप, तो डीवी टॉप किसकी आईडी है, सबसे पहली डिव की। तो सबसे पहली डिव सिलेक्ट होकर आ जाएगी, और अब कर्ली ब्रैकेट्स में मैं जो भी एट्रीब्यूट्स लिखूंगा वो उस डिव पर अप्लाई हो जाएंगे जिसकी आईडी डीवी टॉप है। मसलन मैंने लिख दिया जनाब विड्थ, और विड्थ मैंने दे दी 100%, और फिर मैंने लिख दिया हाइट, और हाइट मैंने दे दी जनाब 100 पिक्सल्स, और फिर मैंने जो है वो लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूं यहां पर लाइट ब्लू। क्या दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। नतीजे में वेब पेज का अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये है जनाब आपका वेब पेज। इसको जरा रन करते हैं, किसी भी ब्राउजर में रन कर सकते हैं हम। रन करने पे इसका आउटपुट आपको ये नजर आएगा। ऐसा क्यों है जी, देखें ये कौन सी डिव है, डीवी टॉप है। बाय डिफॉल्ट डिव का कोई कलर वलर नहीं होता, ना कोई हाइट होती है, जितना टेक्स्ट होगा उतनी हाइट होगी। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया है, इस डिव को सिलेक्ट किया बाय यूजिंग सीएसएस आइडेंटिफायर, और इसकी हाइट डिफाइन कर दी। तो लिहाजा बैकग्राउंड कलर जो मैंने डिफाइन किया तो उसकी जितनी हाइट है उतना बैकग्राउंड कलर का उसका हाइट होगी। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं यहां पर लिख देता हूं हैश डीवी लेफ्ट। ये किसकी आईडी है, सेकंड डिव की है। ये थोड़ा केस सेंसिटिव है, अगर एल कैपिटल है तो आपने यहां एल कैपिटल लिखना होगा। सही है। इसकी विड्थ मैं यहां पर दे देता हूं 20%। कितनी दी मैंने, 20%। आपको पता है विड्थ परसेंट में देते हैं। हाइट मैंने यहां पे दे दी 400 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर मैंने वही दे दिया जो ऊपर दिया था, लाइट ब्लू। सही है, ठीक है। चलें जी, इसका आउटपुट देखते हैं। ये नतीजे में यार दूसरी ये डिव है, ये कौन सी डिव है, डीवी लेफ्ट। थोड़ा और बढ़ा लें, 500 कर दें, इसकी हाइट मजीद बढ़ जाएगी। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये इतनी क्यों है, क्योंकि विड्थ हमने कितनी दी है, 20%। देखें डिव की खास बात यही है, इसलिए अब इसको टेबल्स पे प्रेफर किया जाता है। देखें यहां पे आपको कहीं लग रहा है कि यहां से दूसरी डिव शुरू हो रही है। देखें इसमें मजीद आप जो है वो मजीद जूम करके देख लें, यहां पे आपको लगेगा नहीं कि यहां पे ये सेकंड डिव शुरू हो रही है, स्पेस है ही नहीं बीच में। अगर यहाँ 2 TR होती तो जितना इस आप जूम करके देखते ना फौरन आपको स्पेस बढ़ता हुआ नजर आता। मेरी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, तो ये कौन सी डिव है ऊपर वाली, डीवी टॉप, और ये कौन सी है, डीवी लेफ्ट। अच्छा, फिर हम यहां पे बनाते हैं जनाब हैश करके डीवी राइट, ये तीसरी डिव है, सही है, और इसकी विड्थ हमने डिफाइन कर दी क्या, 80%। हाइट इसकी भी हम दे देते हैं जनाब 500 पिक्सल्स। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे देते हैं लाइट, अच्छा लाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, मुझे लाइट कलर पसंद आते हैं, आप लोगों को अगर डार्क कलर पसंद आते हैं तो आप डार्क कलर रखें, जो डिपेंड करता है। लेकिन जब आप बना रहे हो ना तो अपनी पसंद से मत बनाइएगा, किसकी पसंद से बनाने, क्लाइंट, और क्लाइंट ज्यादातर ज्यादा उम्र के होते हैं क्योंकि उन्हीं के पास पैसा होता है, कम उम्र लोगों के पास कम पैसा होता है, लिहाजा आपने ज्यादातर क्या कलर रखना है, लाइट कलर रखना है, सही है। तो जनाबे वाला यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया लाइट, जो आपको कलर समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन ही ले लेता हूँ, ठीक है। चलें जी इसका आउटपुट देखते हैं, ये है लाइट ग्रीन, कौन सी डिव है ये, डिव बॉटम है, बॉटम तो नहीं है ये तो राइट है, राइट पे है ना, ये कौन सी है, लेफ्ट, ये कौन सी है, ये तो लेफ्ट है, ये टॉप है, ये राइट है। अब ये एक्चुअली क्या मसला है, देखें ये ध्यान में रखिएगा कि जो डिव होती है इसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जब एक डिव के बाद दूसरी डिव हो तो दूसरी डिव पहली डिव के नेक्स्ट लाइन से शुरू होती है, ये हमने देखा था ना, लाइन ब्रेक कर देता है वो, सही है। तो बेशक इसकी विड्थ 20% है, लेकिन अगली डिव जो है वो खुद ब खुद ही नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी, लिहाजा जब ये एंड हो रही है तो वहां से कौन सी शुरू हो रही है, डीवी राइट। समझ में आ रही मेरी बात, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, किसका, कौन से टैग का, डिव का। यही बिहेवियर पी का भी है, लेकिन फॉन्ट का नहीं है, हमने ये चीज डिस्कस की थी। हम इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम एक CSS का एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लोट। अगर मैं यहां लिख देता हूं फ्लोट लेफ्ट, किसमें लिखा, डीवी लेफ्ट में, और यहां पे भी मैंने लिख दिया फ्लोट लेफ्ट, तो अब ये दोनों फ्लोट होंगी कहां पर, लेफ्ट पर, लिहाजा आपको आउटपुट कुछ इस किस्म का नजर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, कौन कौन सी डिव लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है, राइट और लेफ्ट, पहले लेफ्ट फ्लोट हो रही है और फिर राइट फ्लोट हो रही है लेफ्ट के ऊपर। अच्छा, अगर मैं फ्लोट लेफ्ट के बजाय लिख दूं फ्लोट राइट, तो पहले राइट पर फ्लो कौन सी होगी, ये ध्यान में रखिएगा, पहले वो होगी जो पहले लिखी हुई है। पहले कौन सी डिव बनाई है, डीवी लेफ्ट ऊपर है ना डीवी राइट से, तो डीवी लेफ्ट पहले राइट पे फ्लोट होगी, सही है। और अगर मैं यहां लेफ्ट लिख देता हूं तो अब क्या होगा, अब ये लेफ्ट पे फ्लोट हो रही है, सही है, ठीक है। फिर एक और डिव है आपके पास, कौन सी, डीवी बॉटम। डीवी बॉटम में जनाब मैं लिख देता हूं जनाब विड्थ, और विड्थ मैंने डिफाइन कर दी 100%। हाइट में यहां पर दे देता हूं 50 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर में यहां पर दे देता हूं लाइट ग्रीन। सही है, ये इसका आउटपुट है जी। कहां गई, नजर ही नहीं आ रही, कहीं नजर आ रही है, कहां है,
बैकग्राउंड में चली गई, क्यों? अभी कहीं नजर आ रही है आपको डीवी बॉटम? नहीं नजर आ रही। चलें एक काम करते हैं, ये जो डीवी लेफ्ट और राइट है इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो फिलहाल हटा देते हैं, सही है? तो अब इनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट वाइट, है ना? अब डीवी बॉटम नजर आ रही है आपको? कहाँ है? टॉप के नीचे। असल में बात यह है कि ये दोनों डिव्स ऐसी हैं जो फ्लोट नहीं हुई भी, जबकि वो फ्लोट हुई हुई हैं, सही है? लिहाजा अगर मैं इसमें भी फ्लोट लिख दूं तो ये अपनी जगह पर नजर आएगी, सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे लेफ्ट और राइट भी मौजूद है, फ्लोट हुई हुई है, और बॉटम भी फ्लोट हुई हुई है। अब आप वो वाला काम करते हैं, फ्लोट जो यहां पर हमने किया है, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर वाला काम है वो यहां पर आप कर दें जनाब। या तो आप तीनों का फ्लोट हटा दें तो ये इस तरह नजर आएंगी, अदरवाइज ऐसे हैं, क्योंकि जो फ्लोट चीज होती है ना उसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं रहती, रिलेटिव हो जाती है। ये अभी थोड़ा सा आगे चल के आपको मजीद समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? यहां बताएं, ये समझ में आ गया कि ये एक स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है? इसमें टोटल कितनी डिव्स हैं? 4 हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहा है भाई? ये कुछ होगा? असल में अभी सिनेरियो ये है कि 20 और 80 का कॉम्बिनेशन कितना है? 100 है। अगर आप दोनों को फ्लोट ही रखें और इसको 20 रखें और इसको रख दें 90, अब क्या होगा?